गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास यूकेजी में सब्जेक्ट पीडी आज हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें चैप्टर 15 रोड सेफ्टी और चैप्टर 16 हॉली प्लेसेस स्टडी करना है। उससे पहले इस चैप्टर 15 के पहले एक एक्टिविटी है जिसमें जो दो पिक्चर सेम दिए गए हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है जिसको आपको ढूंढना है। इन पिक्चर्स में जो है फर्स्ट पिक्चर के नीचे जो सेकंड पिक्चर है, इसमें फर्स्ट पिक्चर के हिसाब से कुछ चीज़ें छूट गई हैं जिसको आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले तो इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और ढूंढेंगे कि क्या मिस्टेक हुआ है, इसमें क्या छूटा है। तो ये देखिए, यहाँ एलिफेंट है, तो ये एलिफेंट का ईयर है ना, यहाँ पे देखिए इस एलिफेंट के यहाँ पे जो ईयर है सेकंड वाला वो नहीं है। तो ये एक 1 नंबर हुआ, इसमें से 6 डिफरेंस आपको ढूंढने हैं। तो 1 ये हो गया। आप ये देख रहे हो जो स्विंग करने के लिए लटका हुआ है झूला, तो इसमें इसको जोकर जो पकड़ के इस पर लटकेगा, तो यहाँ जो ये रस्सी है ये यहाँ पे सेकंड वाली पिक्चर में मिसिंग है। इसी तरह से यहाँ एक राउंड रिंग है जो कि यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे नहीं है। और ये 4th नंबर, ये 1 हुआ, 1 ईयर ये हुआ, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। और 4th देखेंगे, ये जो जोकर की क्लोन की जो कैप है उसके पीछे जो रेड कलर का लटका हुआ है चीज़ वो नहीं है, इसमें गायब है, तो ये 4 हुआ। और ये देखिएगा इनका नोज़ जो है जोकर का वो भी नहीं है, यहाँ पे रेड से बना हुआ, तो 5 हुआ। और ये हैंड में जो उसने ग्लव्स बना हुआ है वो नहीं है, यानी ये 6 हो गया। तो ये कितने का मिसिंग पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 हमने ढूंढ लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग रोड सेफ्टी स्टडी करेंगे। तो रोड सेफ्टी यानी रोड पे कैसे चलते हैं, रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या होता है उस चीज़ के बारे में दिया हुआ है कि कैसे हम लोग को मतलब कि क्या कैसे करना चाहिए, रोड पे कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो उस चीज़ की वजह से ट्रैफिक लाइट, तो जब भी ट्रैफिक लाइट, ये देखिए ये इस तरह से ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, तो इसमें सबसे ऊपर जो होता है रेड कलर, बीच में येलो और नीचे ग्रीन। तो रेड का मतलब जब जलते रहता है तो इसका मतलब स्टॉप, गाड़ी को जब हम भी क्रॉस करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, स्टॉप, रुकना पड़ता है गाड़ी। येलो का मतलब होता है कि तैयार रहेंगे जाने के लिए, और ग्रीन का मतलब कि आप जा सकते हैं गाड़ी को लेकर। ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जब एक रोड से दूसरे साइड रोड के दो किनारों में जब क्रॉस करना होता है तो इसी से क्रॉस करते हैं, नहीं तो ये ओवर ब्रिज बना होता है, तो इसके ऊपर से हम लोग चढ़ के इसको रोड को क्रॉस करते हैं। पेवमेंट है यानी ईंट और पत्थर का जो मार्ग बना होता है पैदल चलने के लिए, उस पर वहाँ से क्रॉस करते हैं। और ये पार्किंग यानी गाड़ी को भी जब भी हम लोग को बीच रोड पे कहीं पे नहीं खड़ा करना है, जहाँ उसका जगह बना होता है, कहीं रुकना होता है तो पार्किंग का जगह बना होता है, वहाँ पे हम लोग को अपनी गाड़ियों को पार्क करना चाहिए। और ये सिंबल जो होता है, ये निशान जो होता है, ये डेंजर साइन होता है, मतलब कि इसके यहाँ पे आगे खतरा है तो संभल के हमें जाना चाहिए। और ये सबवे भूमि के अंदर का मार्ग होता है, ये सबवे है, ये नीचे की तरफ से हम लोग मार्ग कोई सुरंग की तरह उस तरह का रास्ता होता है। तो ट्रैफिक लाइट, पेवमेंट, जेब्रा क्रॉसिंग, ओवरब्रिज, पार्किंग, डेंजर साइन, सबवे, इसको लिखेंगे और साथ में याद भी करेंगे। चैप्टर 16 में जो है हॉली प्लेसेस यानी जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं, पूजा करने का स्थान जो होता है वो, तो हम टेम्पल, TEMPLE टेम्पल, CHURCA चर्च, GURUDWARA गुरुद्वारा, MOSQUE मॉस्क्यू, BUDDHIST बुद्धिस्ट, TEMPLE टेम्पल बुद्धिस्ट टेम्पल। तो इसमें 5 प्लेसेस के नाम दिए, हॉली प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, धार्मिक स्थलों के नाम दिए गए हैं, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, बुद्धिस्ट टेम्पल। तो मुस्लिम प्रे, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दो। मुस्लिम प्रे इन द, मुस्लिम लोग कहाँ प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मॉस्क्यू में या गुरुद्वारा में, यानी मस्जिद में या गुरुद्वारा में। तो मस्जिद में वो मुस्लिम जो है लोग जो हैं वो लोग मॉस्क्यू में, मस्जिद में प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वेयर डू क्रिश्चियंस गो टू वर्शिप, क्रिश्चियंस जो है वो कहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं, टेम्पल में या चर्च में? चर्च में जाते हैं। हिंदू लोग टेम्पल में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा में प्रेयर करने के लिए जाते हैं, और जो इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया है वो लोग बुद्धिस्ट
टेम्पल में जाते हैं प्रेयर करने के लिए। इस तरह से ये दोनों चैप्टर जो है आपका ख़त्म होता है। आप जो ये दोनों चीज़ें जो मैंने लिखी है, रोड सेफ्टी और हॉली प्लेसेस, इसको अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। SW है राइट एंड रिमेंबर द CW इन कॉपी। थैंक यू। नेक्स्ट अगली क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास UKG में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में पेज नंबर 52 to 55 पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है 52 में, उस दिन इसको करवाया गया था लेकिन औरली बोले थे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 = 2 होता है। यहाँ देख पा रहे हैं 2 = 2, 2 + 2 = 4, 2 + 2 + 2 = 6। इस तरह यहाँ पे हम थोड़ा सा ही लिखे हैं 3 ठो। इसको आप यहाँ देखेंगे, इस तरह आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसको पढ़ सकते हैं। वी राइट इट एज 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 2 10 = 20। और इसको इस तरह पढ़ सकते हैं। वी रीड इट एज, इसको लिखने के लिए दिया गया है और इसको पढ़ने के लिए 2 1 = 2, 2 2 = 2, जैसे कि हम पढ़े हैं। अब यहाँ पे मैच इट दिया गया है, इसको देखिए 2 = 4, यानी 2 4 8, 2 6 2 3 6, 2 3 = 6 हो जाएगा, 2 7 = 14, 2 9 = 18, 2 8 = 16, 2 6 = 12। इस तरह इसको मैच करना है आपको। पेज नंबर 53 में 3 का टेबल दिया गया, जैसे कि हम बताए हैं 2 = 2, 2 + 2 = 4। इसी तरह 3 = 3, 3 + 3 = 6, 3 + 3 + 3 = 9। और इसको हम लिखेंगे 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21, 3 8 = 24, 3 9 = 27, 3 10 = 30। इसको पढ़ेंगे 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9। इस तरह पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग टेबल पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ 4 में दिया गया है टेबल ऑफ 4, 4 को भी इसी तरह करेंगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, इसमें 15 फिल कर देंगे। 3 7 = 21, यहाँ 21 लिख देंगे। 4 9 = 36, 4 1 = 4, 3 4 = 12, 4 6 = 24। इस तरह इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ 5 का भी इसी प्रकार दिया गया है। 5 = 5, 5 + 5 = 10। और इसको इसी तरह पढ़ेंगे, 5 का टेबल लिखेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 = 3 × 5, यानी इसको दिया गया कि किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ देखिए आप 4 4 = 16। इसको मिटा के देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई गुना 4 4 = 16, 3 8 =
24। 3 का टेबल 8 बार पढ़ें या 8 का टेबल 3 बार पढ़ें। उसके बाद 2 6, 6 2 जा 12। उसके बाद है 5 4 जा 5 4 जा 5 4 जा 20 या 4 5 जा 20। और भी दिया है 3 4। 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ें या 4 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ें, 12 होगा। उसके बाद 7 2 7 जा 14। इस तरह आप इसको बनाएंगे। 5 6 जा 30। उसके बाद 4 9 जा है 4 9 जा 36। और भी इधर दिया गया है इसी प्रकार आप बनाएंगे। जैसे 8 9 जा 8 9 जा 72। 7 10 जा 70। 3 9 जा 27। इस तरह आप पेज नंबर 55 तक पूरा करेंगे। यहाँ पे SW दिया गया है, राइट एंड रिमेम्बर द CW इन कॉपी, यानी टेबल को याद करेंगे इसमें जो दिया है और कॉपी में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से UKG क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी में हम आज पाठ 19 में आधे व्यंजन कैसे लगाया जाता है इसको जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इसको देखेंगे। ग जोड़, इसको अर्ध व्यंजन, आधे व्यंजन या अर्ध व्यंजन या आधा न कहेंगे। ग जोड़ आधा न जोड़, न में आ की मात्रा बराबर गन्ना। गन्ना इसको कहते हैं। आधा प है, तो जब प्याज पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे प य आ की मात्रा, प य संयुक्त आ की मात्रा और ज, तो ये हो जाएगा प्याज। इसको कैसे पढ़ेंगे? प य संयुक्त आ की मात्रा ज, प्याज। ग न संयुक्त आ की मात्रा बराबर गन्ना। इस तरह पढ़ेंगे। प त संयुक्त आ की मात्रा बराबर पत्ता। इसी तरह इसको पढ़ेंगे। ब च संयुक्त आ की मात्रा बराबर बच्चा। तो लिखने के लिए ऐसे प्रयोग करेंगे और पढ़ने के लिए ऐसे। अब यहाँ पढ़े और समझे। कुछ यहाँ पे अर्ध व्यंजन दिए गए हैं, इनको देखेंगे। क को आधा क के लिए ऐसे लिखा जाता है। ख को आधे ख के लिए ऐसे ख लिखा जाता है। यहाँ से ये लाइन जो है इसको हटा दिया जाता है तो आधा ख हो जाएगा। उसी तरह क को यहाँ ऐसे पूरा न दे करके हाफ यहाँ तक देंगे तो आधा क कहलाएगा। उसी तरह फ के लिए दिया गया है। क और फ में बच्चों को खास फर्क नहीं लगता है, लेकिन फ को ऐसे लिखेंगे हम, जैसे क लिखते हैं ऐसे फ, ये आधा फ कहलाएगा। और आधा क के लिए ये है, ख के लिए ये है और ग के लिए ये है। सिंपल, ये लाइन नहीं रहेगा, ये आधा ग कहलाएगा। उसी तरह घ को इस तरह लिखेंगे, इसमें लाइन नहीं देंगे। अंग, अंग ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब आधे अंग लिखेंगे तो हलंत, इसको हलंत कहते हैं। ये भी अर्ध व्यंजन का ही रूप है, तो इसको हलंत लगाएंगे तो हम इसको आधा अंग पढ़ सकते हैं। च के लिए यहाँ पे दिया गया है, बस लाइन नहीं देना है। छ के लिए पूरा छ लिख करके हलंत लगाते हैं, तो ये आधा छ कहलाएगा। ज के लिए आधा ज लिखेंगे, बस सिर्फ लाइन नहीं देना है। झ के लिए भी वही करेंगे, लाइन नहीं देना है। इस प्रकार यहाँ और बहुत सारे व्यंजन दिए गए हैं, आप इसको देखेंगे। ठ में हलंत लगता है, ट में हलंत लगता है, ड में हलंत लगता है।
यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे। अब इसको पढ़ लिया जाए। बच्चा, छज्जा, प्यारा, सच्चा, सज्जा, चक्का, कच्चा, प्यारी, पक्का, गत्ता, न्यारी, हल्दी, सत्ता, भत्ता, उत्सव, छत्ता, स्वाद, मस्तक, लज्जा, चप्पल, सम्मान, पत्थर, चंबल, अभ्यास, कुत्ता, बंदर। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया है, इसको पढ़ेंगे। छोटा बच्चा, राम और श्याम दोस्त हैं, दोनों सच्चे मित्र हैं। एक दिन राम एक कुत्ता लाया, कुत्ता गद्दे पर बैठ गया। अम्मा ने कुत्ते को डंडा मारा, कुत्ता भागा और उसने इच्छा को काट लिया। इच्छा एक लड़की है, इसको कुत्ता काट ले रहा है। इच्छा को काट लिया। इच्छा का रक्त यानी खून, रक्त निकला और उसे बहुत कष्ट हुआ, यानी बहुत दुख हुआ, दर्द था। इस तरह ये वाक्य को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे दिया गया, इसको आप याद करेंगे। यहाँ चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। बंदर, प्याज, गन्ना। यहाँ पे 12 खड़ी दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। पाठ 20। इसको भी आप कॉपी में लिखेंगे। क में आ की मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटा ऊ की मात्रा कु, क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, क पर ए की मात्रा के, क पर ऐ की मात्रा कै, क पर ओ की मात्रा को, क पर औ की मात्रा कौ, क पर अंग की मात्रा कंग, क विसर्ग कह। इसी तरह पढ़ेंगे। ख में आ की मात्रा खा, ख में छोटी की मात्रा खी, ख में बड़ी की मात्रा खी, ख में छोटा ऊ की मात्रा खू, ख में बड़ा ऊ की मात्रा खू, ख पर ए की मात्रा खे, ख पर ऐ की मात्रा खै, ख पर ओ की मात्रा खो, ख पर औ की मात्रा खौ, ख पर अंग स्वर खंग, ख विसर्ग ख। इसी तरह आप क से घ तक कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। यहाँ पे HW दिया गया है, HW में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में।